जो इंटरोगेशन में यही आया कि वो सुंदर बच्चों को देखकर उसके मन में भावना आती थी और कत्ल करने की। जो साइकेट्रिस्ट की जो रिपोर्ट भी आई है उसमें भी आया वो बिल्कुल नॉर्मल थी, नॉर्मल बिहेव करती थी। 7 या 8 मिनट बाद उसका खुद का जो बच्चा शुभम है वो सो रहा था, उसको उठा के लेके उसको भी फिर उसने हौद में डाला। मनोवैज्ञानिक डॉक्टर से जब बातचीत साथ में की तो कुछ उन्होंने बताया हुई ऐसी साइको क्यों बनी, क्यों अपने बच्चों की हत्या कर रही थी। साइको किलर पूनम को सोनीपत पुलिस ने प्रोडक्शन वारंट पर लिया था और कोर्ट में पेश कर 3 दिन के रिमांड पर लिया था। हमारे साथ एसीपी राहुल देव मौजूद हैं। सर, साइको किलर से पूछताछ की है, क्या पूरा मामला निकल कर सामने? मेन जो है, हमने साइको किलर पूनम को रिमांड पे लिया था और रिमांड के दौरान रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सीन ऑफ क्राइम कराया, जिसने दोनों बच्चों की हत्याओं में शामिल होने की अपनी कहानी बताई पूरी, और जिसमें हमारी सीन ऑफ क्राइम की टीम भी साथ में थी। उसके बाद हमने साइकेट्रिस्ट के साथ बैठ के भी उसकी इंटरोगेशन करी। जो इंटरोगेशन में यही आया कि वो सुंदर बच्चों को देखकर उसके मन में भावना आती थी और कत्ल करने की। सर, उसने अपने बेटे और अपनी ननद की बेटी को सबसे पहले हत्या की थी, उसके बाद परिवार को कोई शक पता नहीं चला था क्या? नहीं, परिवार को कोई शक नहीं था। उसकी मानसिक हालत, थोड़े दिन में उसने यही ड्रामा करा था कि उसकी मानसिक हालत ख़राब है, तो वो डॉक्टर्स वगैरह को दिखाते रहे, परंतु ऐसा कुछ नहीं है। जो साइकेट्रिस्ट की जो रिपोर्ट भी आई है उसमें भी आया वो बिल्कुल नॉर्मल थी, नॉर्मल बिहेव करती थी और उस सुंदर बच्चों को देख के उसको भावना आती थी कि इनका मर्डर करना है। सीन ऑफ क्राइम के दौरान कोई टीम साथ में मौजूद थी वहाँ पर जहाँ पर वारदात हुई? बिल्कुल, सीन ऑफ क्राइम की टीम मौजूद थी और एक-एक बिंदु हमने उसमें कवर करा है। कहाँ पे लोकेशन थी, कहाँ पे मर्डर हुआ, एक-एक चीज़ उसने बताई है, जिसकी हमने वीडियोग्राफी करवाई है। सर, पहले उसने किसकी हत्या की थी और किस तरह हत्या की थी? पहले उसने अपनी ननंद की लड़की की हत्या करी, फिर उसका लड़का जो है 7 या 8 मिनट बाद उसका खुद का जो बच्चा शुभम है वो सो रहा था, उसको उठा के लेके उसको भी फिर उसने हौद में डाला। नींद में ही उसने हौद में डाल दिया था? हाँ जी, बिल्कुल जी। क्या पति ने या परिवार में किसी ने उस पर शक नहीं हुआ? नहीं, किसी को शक नहीं हुआ। तभी इस दौरान पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ था, ना ही कोई कार्रवाई हुई थी, ना ही पुलिस को कोई इत्तला थी। मनोवैज्ञानिक डॉक्टर से जब बातचीत साथ में की तो कुछ उन्होंने बताया हुई ऐसी साइको क्यों बनी, क्यों अपने बच्चों की हत्या कर रही थी? वो इस बारे में कोई भी रीज़न नहीं आया, बाकी उनकी लिखित रिपोर्ट आने के बाद आपके साथ शेयर की जाएगी। क्या आज उनका रिमांड खत्म होगा? रिमांड कल ही खत्म हो गया था, कल उसको भेज दिया, जुडिशियल भेज दिया जी हमने। सर, जो 2 बच्चों की लास्ट में अब उन्हें हत्या की थी, एक शादी में गई थी वहाँ हत्या की थी, क्या परिवार में किसी ने कोई शक नहीं था उस पे बिल्कुल भी? नहीं, कोई शक नहीं था। ये तो उस जो नौलथा के अंदर जो मर्डर हुआ था बच्ची का, उस दौरान उसके ऊपर शक हुआ, पूछताछ हुई, पूछताछ के बाद ही चारों बच्चों की हत्याओं की बात सामने आई। क्या अपने बेटे से इतना भी प्यार नहीं करती थी कि ननद की बेटी को मारा तो बेटे को भी बेटे तो के? उसकी जो मानसिक स्थिति थी उस टाइम कैसी थी, क्या था, बाकी जो साइकेट्रिस्ट के टेस्ट हैं वो बिल्कुल नॉर्मल थी, मेंटली थी। कुछ प्राथमिक पूछताछ में बताया हो कि अपने बेटे को क्यों मारा था? मेन जो चीज़ थी कि उसने जो वारदात जो उसने करी थी ननंद की लड़की, उसको कवर अप करने के लिए कि ये दोनों बच्चे खेल रहे थे और हौद में गिरे, उस कवरिंग के लिए उसने अपने बच्चे की हत्या की। देखिए, हमारे साथ एसीपी राहुल थे। उनका कहना है कि जो साइको किलर पूनम थी उससे पूछताछ भी हुई है और उसको कल पूछताछ के बाद रिमांड खत्म होने के बाद जेल भेज दिया है। सोनीपत से पवन राठी, हरियाणा तक।